नमस्कार दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मतों का उपयोग करके किया जाता है और मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है। योग्यता: राष्ट्रपति के मामले की तरह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनो, आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना, सांसद होना आवश्यक नहीं है लेकिन राज्यसभा सीट के लिए योग्य होना चाहिए। अध्यक्ष के मामले के विपरीत, जहां व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। यह अंतर इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होता है। एक समय में उपराष्ट्रपति दो क्षमताओं यानी राज्यसभा के अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति में से किसी एक में कार्य करता है, वह एक साथ दोनों कार्यालयों में कार्य नहीं कर सकता। चुनाव: उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मतों का उपयोग करके और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा अलग होता है क्योंकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसका हिस्सा होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन पर कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये 180 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। भारत का चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है, चुनाव कराता है। निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव के लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो आमतौर पर संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है, जो रोटेशन के आधार पर होता है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों के नामांकन को आमंत्रित करते हुए इच्छित चुनाव की सार्वजनिक सूचना जारी करता है। निर्वाचित होने के योग्य और चुनाव में खड़े होने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को संसद के कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 अन्य संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और सभी पात्र उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में जोड़े जाते हैं। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतों का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। मतदाता उम्मीदवारों को क्रम में रखते हैं, उनकी पहली पसंद को 1, उनकी दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह आगे भी। चुनाव को सुरक्षित करने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक मतों की संख्या की गणना वैध डाले गए कुल मतों की संख्या को 2 से विभाजित करके और किसी भी शेष को अनदेखा करके भागफल में 1 जोड़कर की जाती है। यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक संख्या में प्रथम वरीयता वाले मत प्राप्त नहीं करता है, तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले मतों वाला उम्मीदवार बाहर हो जाता है और उसके दूसरे वरीयता वाले मत स्थानांतरित हो जाते हैं। प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि उम्मीदवार को अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त नहीं हो जाते। मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। चुनाव संपन्न होने और मतों की गिनती के बाद रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक मंडल को चुनाव का परिणाम घोषित करता है। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी भारत सरकार कानून और न्याय मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को परिणाम की रिपोर्ट करता है और सरकार आधिकारिक राजपत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए व्यक्ति का नाम प्रकाशित करती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा स्वीकार होने के दिन से ही प्रभावी हो जाता है। यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो रिक्त पद को यथाशीघ्र भरना होगा, जबकि राष्ट्रपति के मामले में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करता है तथा उन पर निर्णय देता है। सर्वोच्च न्यायालय चुनावी कदाचार करने या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राज्यसभा सदस्य होने के अयोग्य होने पर उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। अनुच्छेद 71(3) के अधीन रहते हुए संसद ने केवल उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए लागू नियम या प्रक्रिया बनाई है,
लेकिन उनके असंवैधानिक कार्यों या कर्मों या अपने कार्यकाल के दौरान नागरिकता बदलने से उत्पन्न संदेहों को नहीं, जो अपेक्षित चुनाव योग्यताओं का उल्लंघन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उठाए गए किसी भी संदेह का भी शीघ्रता से निर्णय करेगा, जिसके कारण निर्वाचित उपराष्ट्रपति बनने से पहले किए गए असंवैधानिक कृत्यों के कारण राज्यसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य हो सकता है। अनुच्छेद 71(1) के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए तथाकथित असंवैधानिक कृत्यों के बारे में जांच करना और निर्णय लेना सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, जैसे कि अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने के लिए राज्यसभा सदस्यों के नोटिस को ठुकराना या संवैधानिक संशोधन के लिए लागू प्रक्रिया के बजाय साधारण बहुमत के तहत पारित विधेयक को अनुमति देना या किसी विधेयक को गलत तरीके से पारित घोषित करना। शपथ या प्रतिज्ञान संपादन करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है। मैं आमुख ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अवधि। उपराष्ट्रपति 5 साल तक पद पर रहते हैं। उपराष्ट्रपति को कई बार फिर से चुना जा सकता है। हालांकि मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण पद पहले भी समाप्त हो सकता है। संविधान में असाधारण रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति के पद पर उत्तराधिकार के लिए कोई तंत्र नहीं दिया गया है, सिवाय पुनर्निर्वाचन के। हालांकि ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। हालांकि जब राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेता है, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रख सकता है, जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। हटाना। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति दी जा सकती है। अनुच्छेद 67(b). लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस न दिया गया हो। विशेष रूप से संविधान हटाने के लिए आधार सूचीबद्ध नहीं करता है। अनुच्छेद 122 के अनुसार किसी भी उपराष्ट्रपति को कभी भी हटाया नहीं गया है या राज्यसभा में अध्यक्ष को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कर सकता है और उन पर निर्णय दे सकता है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट आधार नहीं बताया गया है जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सके। वेतन और पेंशन संपादन करना। उस क्षमता में भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति की क्षमता में वेतन मिलता है, जो वर्तमान में 4 लाख रुपये US $4,700 प्रति माह 2018 में 1,25,000 रुपये से संशोधित है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मुफ्त सुसज्जित निवास, चिकित्सा, यात्रा और अन्य सुविधाओं का हकदार है। संविधान में प्रावधान है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के वेतन और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन वेतन का 50% है। वास्तव में वह एकमात्र अधिकारी है जिसे अपने निर्दिष्ट पद यानी उपराष्ट्रपति का कोई वेतन और परिलब्धियां नहीं मिलती है।